गोविंद साहिब धाम में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ और संभवतः पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस धाम में आया है। कितना पवित्र धाम है। सैकड़ों वर्षों से आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना हुआ यह क्षेत्र हम सबको अपनी विरासत के साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, जब मैंने इस धाम में गोविंद साहिब धाम में पवित्र समाधि का दर्शन किया, नवनिर्मित मंदिर में राम जानकी मंदिर में दर्शन किया, एक आध्यात्मिक अनुभूति मुझे स्वयं होती हुई दिखाई दे रही थी। बहन और भाइयों, माघ मेले में यहां पे बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं। सर्दी की ठिठुरन होती है, लेकिन श्रद्धा, अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव यहां के लोगों में रहता है। और अब यह मेला हमारा राजकीय मेले के रूप में मान्यता प्राप्त होगा। जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा है, इस मेले को हम राजकीय परंपरा के साथ जोड़ेंगे, सुविधाओं के साथ जोड़ेंगे। वैसे भी आज मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जब मैं विगत वर्ष आया था कटहरी चुनाव के तत्काल बाद, तब 1500 करोड़ रुपए की सौगात, यहां का उपहार, यहां का कर्ज चुकता करने के लिए मैं कटहरी में आया था। और आज 706 करोड़ रुपए का यह उपहार मैं अंबेडकर नगर वासियों को प्रदान करता हूं। बहन और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए, विकास का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह देखना है तो अंबेडकर नगर में आ जाकर के देख लो। एक नहीं, दो एक्सप्रेसवे के साथ आपका अंबेडकर नगर जनपद जुड़ा हुआ है, दो एक्सप्रेसवे के साथ में। और अभी जिसकी चर्चा यहां पर कुछ देर पहले, जिस बात की चर्चा रितेश पांडे जी और श्री हरिओम पांडे जी कर रहे थे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थनगर के बांसी से होते हुए, बस्ती होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने और चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद से ही उसको हम आगे पहुंचे, प्रयागराज तक पहुंचाएंगे। विकास के कार्यों की कमी नहीं। यहां के मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण करके यहां के लोगों को ट्रॉमा की सुविधा प्राप्त हो, इमरजेंसी सेवाएं प्राप्त हो, आज सरकार ने इन सभी कार्यों को किया है।